नमो नमः मित्रों आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश मौर्य और आप सभी सीख रहे हैं वाक्य प्रयोग। तो आइए मित्रों, हम सभी सीखते हैं संस्कृत भाषा में किस प्रकार शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी परीक्षा में या तो इनमें से इन सभी में से 8 शब्द मिल जाते हैं या फिर कभी कभी 6 रहता है तो इसमें से 4 वाक्य प्रयोग करने पड़ते हैं। 4 शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए, इस तरह से लिखा होता है। तो आइए हम सभी इन सभी शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके सीखते हैं। जैसे अब यहाँ पर लिखने पर आपको 1 नंबर का प्रत्येक वाक्य मिलता है। एक वाक्य बनाते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है और इसलिए वाक्यों को अत्यंत छोटा ही लिखना चाहिए। तो वो कैसे लिखेंगे आइए सीखते हैं। जैसे अभी हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि सह, यहाँ पर यदि हम सह का प्रयोग करते हैं तो सह, अब ये गच्छति शब्द का प्रयोग करना है तो यहाँ पर सह के सामने अब हम यहाँ लिख देते हैं गच्छति। तो इस तरह से हमारा एक वाक्य कंप्लीट हो जाता है, सह गच्छति। अब जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे, जिस शब्द का हम वाक्य प्रयोग करेंगे, इसमें हम अंडरलाइन कर देते हैं, यानी उस शब्द के नीचे हम लाइन खींच देते हैं। आइए अब दूसरा शब्द सीखते हैं। तो यहाँ पर अत्र लिखा है तो इसी वाक्य को अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे अत्र को। तो यहाँ पर हो जाएगा सह अत्र पठति। तो ये हमारा अत्र का वाक्य प्रयोग हुआ, सह अत्र पठति, यानी इसका अर्थ हो जाएगा वह यहाँ पढ़ता है, वह यहाँ पढ़ता है। और अब हम यदि स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग करना चाहें तो स्त्रीलिंग में भी कर सकते हैं इसका वाक्य प्रयोग कि सा अत्र पठति। तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि वह यहाँ पढ़ती है, वह यहाँ पढ़ती है। तो अत्र के नीचे यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं ताकि जो एग्जामिनर होगा उसको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपने अत्र शब्द का वाक्यों में प्रयोग किया है। अब यहाँ पर दूसरा अनुवाद देखते हैं। यहाँ पर तत्र लिखा है तो इस तत्र का जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो हो जाता है कि सह तत्र पठति, और फिर तत्र के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, सह तत्र पठति, वह वहाँ पढ़ता है। इसका अर्थ हो जाएगा। आपको हिंदी नहीं लिखनी है, वहाँ पर आपको यहाँ पर भी संस्कृत शब्द ही मिलेंगे और इन संस्कृत शब्दों का ही वाक्यों में हम प्रयोग करते हैं। तो हम अपनी जानकारी के लिए यह इसके अर्थ को समझ सकते हैं कि सह तत्र पठति का अर्थ हो जाएगा वह वहाँ पढ़ता है। तो लेकिन ये एग्ज़ाम में आपको इसकी हिंदी नहीं लिखनी है। तो अब यहाँ पर सह तत्र पठति कर दिया। अब जब हम इसको स्त्रीलिंग में बनाना चाहते हैं तो हम स्त्रीलिंग में भी बना सकते हैं कि सा तत्र पठति। इतना सरल अनुवाद है कि सा तत्र पठति। अब यहाँ पर तत्र का वाक्य प्रयोग करने पर इसका अर्थ यह हो जाएगा कि वह वहाँ पढ़ती है। अब अगर हम इसमें किसी संज्ञा शब्द को जोड़ देते हैं, जैसे राधा तत्र पठति, तो यहाँ पर हम तत्र शब्द का यूज किए हैं, यानी तत्र शब्द का वाक्यों में प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा राधा वहाँ पढ़ती है। अब यहाँ पर आया अगला शब्द है कुत्र। तो हम इसका प्रयोग सीखते हैं। तो हो जाएगा सह कुत्र पठति। तो अब यहाँ पर ये मत समझिएगा कि ये तो
जितने शब्द हैं सब में सह पठती, सा पठती, राधा पठती यही लगा रहे हैं। तो अब इसमें कोई भी शब्द आप वाक्य प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो आप यहाँ पर कर्ता क्रिया कोई भी अपने मन से, चाहे प्रथम पुरुष का कर्ता क्रिया जोड़िए, चाहे मध्यम पुरुष का कर्ता क्रिया जोड़िए और चाहे उत्तम पुरुष का कर्ता क्रिया जोड़ सकते हैं। तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं यानी कुछ भी जोड़ सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर हो गया सह कुत्र पठति। तो यहाँ पर हमने कुत्र, इस कुत्र शब्द का वाक्य प्रयोग किया है। तो सह कुत्र पठति का हो जाएगा वह कहाँ पढ़ता है। सह मीन्स वह, कुत्र मीन्स कहाँ, पठति मीन्स पढ़ता है। तो आपको वाक्य में लिखना है कि सह कुत्र पठति। अब यहाँ पर यदि हम इसी कुत्र शब्द को ही यदि हम मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ जोड़ते हैं तो यह ऐसा हो जाएगा कि त्वम कुत्र पठसि। इस तरह से वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि त्वम कुत्र पठसि। और जब हम इसी शब्द को उत्तम पुरुष में प्रयोग करते हैं तो इस तरह से इसका वाक्य हो जाएगा कि अहम कुत्र पठामि। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हो जाएगा मैं कहाँ पढ़ता हूँ। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, मैं कहाँ पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर अहम मीन्स हो जाएगा मैं, कुत्र मीन्स हो जाएगा कहाँ, पठामि मीन्स हो जाता है पढ़ता हूँ, यानी मैं कहाँ पढ़ता हूँ। तो अब यदि हम इस न शब्द का वाक्य प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर एकदम सरल शब्द, अगर आप यहाँ सह पठति जानते हैं, सह गच्छति जानते हैं, तो इस वाक्य प्रयोग के साथ हम न का यूज करते हैं, यानी न का प्रयोग करते हैं। तो सह न पठति, सह न पठति। तो सह मीन्स हो जाएगा वह, न मीन्स नहीं, पठति मीन्स पढ़ता है। तो सह न पठति यानी वह नहीं पढ़ता है। सह न पठति यानी वह नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर न का वाक्य प्रयोग हो गया। अब जैसे यहाँ पर किसी हम कर्ता को जोड़ देते हैं, कर्ता में यदि हम किसी संज्ञा को ले लेते हैं, जैसे राधा का नाम ले लिया तो राधा न पठति, राधा न पठति। इस तरह से हम जिस शब्द को यहाँ से लेंगे उस शब्द में अंडरलाइन कर देते हैं, यानी उस शब्द के नीचे एक सीधी रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ पर हो गया राधा न पठति, इसका हिंदी अर्थ होगा कि राधा नहीं पढ़ती है। अब हम दूसरा वाक्य प्रयोग करते हैं, च का प्रयोग करते हैं। राधा मीरा च पठतः। तो यहाँ पर च हो गया, इसका वाक्य प्रयोग हो गया कि राधा मीरा च पठतः, राधा मीरा च पठतः। तो यहाँ पर च का अर्थ हो जाएगा और, तो इसकी हिंदी हो जाएगी राधा और मीरा पढ़ती हैं, राधा और मीरा पढ़ती हैं। यहाँ पर एक संस्कृत का एक नियम आ गया कि जब प्रथम पुरुष के दो कर्ता इस और शब्द के साथ जुड़े होते हैं तो इस और शब्द की मीनिंग को बाद में लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर च बीच में नहीं लिख करके हमने यहाँ पर लिख दिया है उसको। तो राधा मीरा च पठतः, इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो गया। अब यहाँ पर कदा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम एकदम सरल वाक्य लेते हैं, सह कदा पठति। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है, इसलिए यहाँ पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आया है इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो सह कदा पठति, यह इस तरह का हमारा वाक्य हो गया, सह कदा पठति। तो सह मीन्स वह, कदा मीन्स कब, पठति मीन्स पढ़ता है, यानी वह कब पढ़ता है। तो इस तरह से हमारा वाक्य हो गया, सह कदा पठति। तो अब हम दूसरा वाक्य प्रयोग करते हैं कि अधुना का।
सा अधुना पठति। सा अधुना पठति। तो यहाँ पर अधुना शब्द का हमने यहाँ से लेकर के वाक्य प्रयोग किया है। तो यहाँ पर अधुना मीन्स होता है अब। तो यहाँ पर इसका यह इस कर्ता यानी सा का अर्थ हो जाएगा वह स्त्रीलिंग में। तो सा अधुना पठति, इसका अर्थ हो जाएगा कि वह अब पढ़ती है। क्या हो जाएगा? वह अब पढ़ती है। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर इसकी संस्कृत, ये संस्कृत शब्द मिलेगा आपको, और संस्कृत शब्द को हम वाक्यों में इसी तरह से प्रयोग कर देंगे, इसकी हिंदी नहीं लिखना है। तो अब यहाँ पर आया है अगला शब्द है अद्य। तो यहाँ पर लिख देंगे सह अद्य पठति। सह अद्य पठति। सह अद्य पठति, वह आज पढ़ रहा है। तो यहाँ पर अद्य का मीनिंग हो जाएगा आज। अद्य का हिंदी क्या हो जाएगा? आज। तो यहाँ पर सह का वह, पठति मीन्स पढ़ता है या पढ़ रहा है। तो सह अद्य पठति की हिंदी हो जाएगी वह आज पढ़ रहा है। आइए अब दूसरा अनुवाद सीखते हैं। तो दूसरा अनुवाद करने के लिए अब यहाँ पर आया स्वह। तो स्वह के लिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि राधा स्वह, राधा स्वह गच्छति। तो यहाँ पर आप सभी जितना छोटा हो सके उतना छोटा से छोटा वाक्य बनाइएगा। तो यहाँ पर स्वह का अर्थ हो जाएगा आने वाला कल। क्या हो जाएगा? आने वाला कल, जहाँ पर अंग्रेजी का टुमारो यूज किया जाता है। तो वहाँ पर लगाएंगे आप सभी स्वह। स्वह का अर्थ हो जाएगा आने वाला कल। तो इसका हिंदी हो जाएगा राधा स्वह, राधा कल जाती है। लेकिन अब यहाँ पर स्वह आ गया, तो कल के लिए हम यहाँ पर जाती है ना लगा करके यहाँ पर यदि हम रिट लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे तो यह वाक्य ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जाती है का, जाती है और जा रही है दोनों हो सकता था कि राधा स्वह गच्छति। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको भी कि राधा कल जा रही है। तो इस तरह से भी वाक्य को बना सकते हैं, और हम इसको लिट लकार की क्रिया के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो राधा स्वह, राधा स्वह गमिष्यति। तो इस तरह से हम दो प्रकार से इस स्वह का यूज कर सकते हैं कि राधा स्वह गच्छति यानी राधा कल जा रही है, और यहाँ पर राधा स्वह गमिष्यति यानी राधा कल जाएगी। यहाँ पर ये लिट लकार भविष्यकाल की क्रिया लग गई, क्रिया का प्रयोग हमने किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा राधा कल जाएगी। अब यहाँ पर दूसरा वाक्य और भी सरल, जैसे हम सह का यूज करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है इस तरह से वाक्य कि सह स्वह पठिष्यति। सह स्वह पठिष्यति, ये भी लिट लकार की क्रिया आ गई है। तो अब इसका अर्थ हो जाएगा सह स्वह पठिष्यति का, कि सह मीन्स वह, स्वह मीन्स आने वाला कल। तो यहाँ पर कल हो जाएगा, और पठिष्यति मीन्स पढ़ेगा। तो वह कल पढ़ेगा, वह कल पढ़ेगा। तो अब यहाँ पर हम यह का प्रयोग करते हैं। सह ह्यः अगच्छत्। अब यहाँ पर इस वाक्य में हमने लंग लकार भूतकाल की क्रिया का प्रयोग किया है। क्योंकि हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन की लगाई गई है। तो यहाँ पर यह का अर्थ होगा कि बीता हुआ कल, जहाँ पर अंग्रेजी का यस्टरडे यूज किया जाता है।
तो इस तरह के वाक्यों के लिए संस्कृत में ह्यः का प्रयोग किया जाता है। और इस ह्यः को हम एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं। तो इस ह्यः को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से भी हम ह्यः का प्रयोग कर सकते हैं। तो सः ह्यः अगच्छत्, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वह कल गया। क्या हो जाएगा? वह कल गया। तो अब हम दूसरा वाक्य लिखते हैं। तो दूसरे वाक्य के लिए अब यहाँ पर है इदानीम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि सा इदानीम गच्छति। सा इदानीम गच्छति। अब यहाँ पर इदानीम का यूज किया गया। तो सा इदानीम गच्छति, इदानीम मीन्स होता है इस समय। इदानीम मीन्स क्या होता है? इस समय। तो सा इदानीम गच्छति, तो सा मीन्स वह, इदानीम मीन्स इस समय, गच्छति मीन्स जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता हमारा स्त्रीलिंग में है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वह इस समय जा रही है। तो इसका अर्थ हो जाएगा वह इस समय जा रही है। ये क्योंकि यहाँ पर ये लट लकार वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग हो गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि वह इस समय जा रही है। तो सा इदानीम गच्छति। तो यहाँ पर आप सभी को इसकी हिंदी नहीं लिखनी है, आप सभी को खाली ये संस्कृत वाक्य का ही प्रयोग करना है। और जो भी शब्द यहाँ से हम लेंगे उस शब्द के नीचे यहाँ पर हम अंडरलाइन जरूर कर देंगे। तो अब दूसरा है एव का प्रयोग। एव मीन्स होता है ही। इस एव का अर्थ होता है ही। तो यहाँ पर हमने कहा सा एव अस्ति। तो यहाँ पर सा एव अस्ति हमने लिख दिया, यानी सा मीन्स होता है वह, एव मीन्स ही, अस्ति मीन्स है, यानी वह ही है। क्या हो जाएगा? वह ही है। तो अब इसका अर्थ एक प्रकार से और हम भी निकाल सकते हैं कि वही है। क्या हो जाएगा? वही है। अब इसी वाक्य को हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको जब आ के सामने ए मिल जाता है तो यहाँ पर एक संधि मिल जाती है, वृद्धि संधि। तो अब हम इसी वाक्य को इस तरह से भी लिख सकते हैं संधि करके कि सैव अस्ति। सैव अस्ति। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि सैव अस्ति, यानी वही है। अब यहाँ पर त्वम लिखा गया है, तो त्वम का भी हम वाक्य प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर त्वम का कैसे वाक्य प्रयोग करेंगे? तो त्वम को हम पहले लिख दिए, त्वम हमारा कर्ता हो गया। अब इसकी क्रिया क्या लगाएंगे? तो त्वम के साथ में हम मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर लिख देंगे गच्छसि। कर्ता और क्रिया के लिए हमने आप सभी को पिछले 12 वीडियो में ये कर्ता और क्रिया से संबंधित लट लकार के सभी अनुवादों को हमने बहुत विस्तृत ढंग से आपको समझाया है। और अगर यदि आपने नहीं देखा है तो अभी आप पहले पिछले वीडियो को देख लीजिए, और फिर आपको ये बड़े ही आसानी से समझ में आएंगे सारे कर्ता और सारी क्रियाएं। तो आइए अब दूसरा अनुवाद देखते हैं, दूसरा वाक्य प्रयोग देखते हैं। तो यहाँ पर त्वम का प्रयोग यहाँ पर हमने किया कि त्वम गच्छसि, यानी तुम जा रहे हो। अब यहाँ पर अगला अनुवाद है राधा। तो राधा शब्द का यदि हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो राधा शब्द का अर्थ हो जाएगा राधा ही, राधा यानी राधा ही हो जाएगा। अब इसके साथ जब हम गच्छति लगा देते हैं तो हो जाता है राधा गच्छति। राधा गच्छति यानी राधा जाती है या राधा जा रही है, दोनों अनुवाद हो जाएंगे। तो राधा शब्द का यदि हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो इस राधा शब्द के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। अब अगला वाक्य है अहम।
तो यहाँ पर यदि हम अहम का यूज करते हैं, अहम शब्द का, क्योंकि ये हमारा मध्यम पुरुष का कर्ता है, तो इस मध्यम पुरुष कर्ता के साथ हम मध्यम पुरुष, क्योंकि ये हमारा उत्तम पुरुष का कर्ता है, और जब यहाँ हमारा उत्तम पुरुष का कर्ता आ गया तो इसके साथ में उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो अब कर्ता हमारा एक वचन में है, उत्तम पुरुष एक वचन में, तो इसकी क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगाई जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छामि। तो इस तरह से हो जाएगा अहम गच्छामि। जिस शब्द का हम वाक्य प्रयोग करते हैं उस शब्द के नीचे अंडरलाइन जरूर कर देंगे, ताकि जो परीक्षक है, जो कॉपी हमारा चेक करेगा, उसको ये पता चल जाएगा कि इस शब्द का वाक्य प्रयोग किया गया है। तो अहम गच्छामि का क्या हो जाएगा? मैं जाता हूँ या मैं जा रहा हूँ। अब अगला शब्द है विद्यालयम। तो विद्यालयम शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सह विद्यालयम गच्छति, सह विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पर हो गया सह विद्यालयम गच्छति। अब इस विद्यालयम शब्द के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा सह विद्यालयम गच्छति, यानी वह विद्यालय जाता है, यानी वह विद्यालय जा रहा है। तो इस तरह से दो अनुवाद हो जाएंगे, वह विद्यालय जाता है या वह विद्यालय जा रहा है। तो अब हम जब इसी वाक्य को हम स्त्रीलिंग में बनाना चाहें तो हम स्त्रीलिंग में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर स के स्थान पर हो जाएगा सा विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पर हो जाएगा सा विद्यालयम गच्छति। तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा सा का हो जाएगा वह, विद्यालयम का विद्यालय, और गच्छति का हो जाएगा जा रहा है, जा रही है या जाती है। तो यहाँ पर पूरा हिंदी हो जाएगा वह विद्यालय जाती है या वह विद्यालय जा रही है। तो आइए अब इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छति मीन्स जाता है या जाती है, अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, न मीन्स नहीं, च मीन्स और, कदा मीन्स कब, अधुना मीन्स अब, अद्य मीन्स आज, स्वः मीन्स आने वाला कल, ह्यः मीन्स बीता हुआ कल, इदानीं मीन्स इस समय, एव मीन्स ही, त्वम मीन्स तुम, राधा का राधा हो जाएगा, अहम मीन्स मैं, विद्यालय मीन्स विद्यालय। तो आइए दो शब्द और भी कर लेते हैं वाक्य प्रयोग में। जैसे यहाँ पर ये कुत्र का, ये जितने हमने यहाँ पर आप सभी को लिखे हैं, तो इसमें हाई स्कूल की परीक्षा में और ये इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में, यानी कि कक्षा 12 में और कक्षा 10 में आप सभी को इसमें से अत्र, तत्र, कुत्र, न, च, कदा, अधुना, अद्य, स्वः, ह्यः, ये ऐसे शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो आइए एक बार फिर से दो शब्दों का वहाँ पर वाक्य प्रयोग कर लें थोड़ा। तो अभी हम यहाँ पर लिखते हैं कि राधा, मीरा च कुत्र पठतः। तो यहाँ पर यदि हम इस तरह से अनुवाद करना चाहें तो कर सकते हैं कि राधा मीरा च कुत्र पठतः। तो यहाँ पर हो जाएगा राधा और मीरा कहाँ पढ़ती हैं, राधा और मीरा कहाँ पढ़ती हैं। एक वाक्य और कर लेते हैं। अद्य त्वं गच्छसि। अद्य त्वं गच्छसि यानी कि आज तुम जा रहे हो। इसका क्या हो जाएगा? आज तुम जा रहे हो। अद्य त्वं गच्छसि। तो यहाँ पर जिस वाक्य को हम
जिस शब्द का यहाँ पर हम वाक्य प्रयोग करते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। चाहे यदि हम त्वम का यूज कर रहे हैं तो त्वम के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। यदि हम अद्य का यहाँ पर वाक्य प्रयोग करते हैं तो अद्य के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को ये वाक्य प्रयोग समझ में आया होगा और आप सभी को अत्यंत छोटा सा छोटा ये वाक्य प्रयोग करना है। जितना छोटा हो सके खाली कर्ता और क्रिया इसमें जोड़ दीजिए। एक शब्द इसमें से लीजिए, कोई एक रहेगा आपके एग्जाम में, और फिर इसमें कोई कर्ता और क्रिया जोड़ दीजिए, चाहे वह प्रथम पुरुष का कर्ता हो, चाहे मध्यम पुरुष का कर्ता हो, चाहे उत्तम पुरुष का कर्ता हो। यदि प्रथम पुरुष का कर्ता ले रहे हैं तो प्रथम पुरुष की क्रिया को जोड़िए, यदि मध्यम पुरुष का कर्ता है तो मध्यम पुरुष की क्रिया को जोड़िए, यदि उत्तम पुरुष का कर्ता ले रहे हैं तो आप उत्तम पुरुष की क्रिया को ही जोड़िए, और कर्ता हमारा जिस वचन में हो क्रिया भी उसी वचन की लगाइएगा। तो आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।